इस सवाल तो उठेगा। एसपी साहब कह रहे हैं कि 2 फीट ऊंची से नल से अल्ताफ नाम का युवक ने आत्महत्या कर ली है। आप बताइए 5 फीट का लड़का 2 फीट के नल पे कैसे आत्महत्या कर लेगा? ये सवाल निशानियां है या नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सुनिए, इधर जांच तो चल रहा है, जांच तो पुलवामा का भी चल रहा है। अगर सही से जांच हो जाएगा तो प्रधानमंत्री जेल चला जाएगा। अरे भाई साहब, चुनाव 70% लोग इसको वर्ल्ड के अंदर कौन मान रहा है? कौन मान रहा है? कौन मान रहा है? पुलिस सबसे आगे हमारी जनाब कसम मान रही है, रूबिका लियाकत मान रही है, यही लोग से हैं मान रहे हैं। पूरा कहते हैं ये चौकीदार चोर का नाम देते हैं, गलत देते हैं। ये चौकीदार चोर का उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा जिस तरीके से एक लड़के के ऊपर आरोप, पुलिस वाले आरोप लगाते हैं कि वो लड़का किसी लड़की को भगाने में आरोपी है। उसके पिताजी उसको थाने ले जाकर सौंप देते हैं, लेकिन 2 फीट ऊंचाई पर नल के द्वारा प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि वो आत्महत्या करके मर गए। ये बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा नफरत बोया जा रहा है, पूरे तरीके से देश के अंदर नफरत के आग में झोंकने का काम किया जा रहा है। आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर जब खुले में पार्क में जुम्मे की नमाज पढ़ने लोग जाते हैं तो उनके भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको नमाज पढ़ने से रोका जाता है, उनको इबादत करने से रोका जाता है। ये नफरत नहीं है तो क्या है? यही त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और के शासन है और वहां पर धार्मिक दंगे का रूप दिया जा रहा है, तो मंदिर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। ये नफरत नहीं है तो क्या है? मोदी आया है जब से प्रधानमंत्री, तब से देश के अंदर नफरत बढ़ गई है। क्या कहना चाहेंगे आप जो ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, देश के अंदर 2014 से पहले मोदी जी कहते थे बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ बेरोजगारों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ये प्रधानमंत्री मोदी जी नारा दिया करते थे 2014 से पहले, लेकिन आज प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे ज्यादा आजादी के बाद से कोई बेरोजगार किया है तो मोदी जी बेरोजगार करने का काम किए हैं। आज एसएससी जीडी के बच्चे 2018 में जो फॉर्म भरे थे, तमाम तरह के एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद, एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद, मेरिट लिस्ट में नाम निकालने के बाद, मेडिकल एंट्रेंस पास करने के बाद, तमाम तरह के पास हो जाने के बाद भी उनको अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। आज भी जंतर मंतर पे 15 दिन से एसएससी जीडी के बच्चे भटक रहे हैं और प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि हमको नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, हमें ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा। देश का युवा प्रधानमंत्री से पूछ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड करने से फुर्सत मिलेगा तब तो रोजगार के बारे में सोचेंगे। प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार करने से फुर्सत मिलेगा तब तो इस देश के युवाओं के बारे में सोचेंगे। आज एसएससी जीडी के बच्चे 15 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई बच्चों से मिलने आया? क्या एसएससी ऑफिस से उस बच्चों से मिलने के लिए आया? क्यों नहीं मिलने आते हैं? वो पाकिस्तान के, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बच्चे नहीं है, इसी देश के नागरिक हैं, हिंदुस्तान भारत के नागरिक हैं। लेकिन उस बच्चों को आज उनके बारे में एक शब्द बोलने का काम नहीं किया जा रहा। लेकिन जब तक एसएससी बच्चों के, जीडी के बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता है, रोजगार नहीं मिल जाता है, तब तक पूरे देश के लोग उनके साथ खड़े हैं और प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे। और जब तक उन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हम लोग खड़े हैं। यूपी इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं आप? यूपी इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का विदाई होने जा रहा है। जिस तरीके से बंगाल की जनता ने खदेड़ा करने का काम किया है, खेला करने का काम किया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश नहीं, 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ खदेड़ा होगा, खेला होगा और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश और देश के लोग हराने का काम करेंगे, भाजपा को भगाने का काम करेंगे। किस आधार पे वोट मिलेगा? इसलिए कि तुम लोगों के बीच में नफरत फैलाते हो, इसलिए वोट मिलेगा। तुम युवाओं को गोली चला देते हो, हमारी माँ बहनों पे गोली चला देते हो, इसलिए तुमको वोट मिलेगा। बीजेपी के उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब बीजेपी के लोगों को वोट नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलने वाला।
अब मोदी जी नहीं आने वाले हैं, बीजेपी का उल्टा गिनती शुरू। योगी जी दोबारा आने वाले हैं और वो आएंगे और बाकायदा लीड करेंगे, उनको कोई हटा ही नहीं सकता, क्योंकि योगी जी ने विकास करा है। वहाँ पे छुटपुट घटना हो जाती है, उसको लेकर के विपक्षी दल जो है आगे बढ़ जाते हैं कि ये कर गया, ये कर गया, वो कर गया। क्या करा है? सारा विकास कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं? मेरी बात में मोदी जी ने क्या नहीं किया? 100 करोड़ के करीब तुम्हारा सिलेंडर दिए हुए हैं, उसने दिए नहीं दिए, और जन औषधि 90% तक दी हुई है। किसने दिए? ये मोदी जी ने तो करा हुआ है। जो आज इतनी सारी दवाइयाँ इतनी सस्ती कर दी है उसने, जो 100 रुपए की दवाई थी वो 10 रुपए की मिल रही है। किसके थ्रू मिल रही है? आपके घर में सिलेंडर आता है? बिल्कुल सिलेंडर आता है। हाँ बिल्कुल सिलेंडर आता है। कितने का आता है? कितने का आता है? 900 रुपए का लिया है मैंने। 900 रुपए का? हाँ बिल्कुल लिया है। अब आज से 5 साल पहले सिलेंडर कितने का था? 5 साल पहले सिलेंडर कितने का था? आप जो बता रहे हो 462 रुपए का था उस समय। आप ये कहना चाह रहे हो ना? नहीं, 462 रुपए का था, आप ये कहना चाह रहे हो ना? लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि उसके बाद हालात क्या हुए हैं, कहाँ तक हो गए हैं। लॉकडाउन कितना हुआ है, कोरोना वायरस कितना फैला, पूरे उसके अंदर वर्ल्ड के अंदर ही ऐसा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ ये? हर बार तो देखो कहीं करता, कौन करेगा? ये गरीब ही नहीं करेगा, सब करेंगे। जिन आप अंबानी अडानी को चोर कहते हैं, वो अंबानी अडानी जो है सारा भरना भरते हैं वो, और जब भी संकट आता है देश के ऊपर सारा पैसा देते हैं वो। कौन नहीं देता पैसा? आप क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है कुछ? किसको? आपको? जो मेरे को पता है मैं वो बता रहा हूँ उसके लिए। अंबानी अडानी को चोर कहा जाता है, कभी उसको प्रधानमंत्री को चोर कहा जाता है। अरे प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, 70% लोग उसको मानते हैं वर्ल्ड के अंदर, और आप उसको चोर बता रहे हो। कभी उस पर गाने बनाते हो, कभी कुछ बनाते हो। पीएम केयर फंड में जो लोगों ने फंडिंग करे थे, सुनो, तो सरकारी पार्टी ने ये कहा कि ये सरकारी नहीं है। किसने कहा सरकारी नहीं है? सरकारी है वो, पीएम केयर फंड के नाम से। तो पीएम केयर फंड है वो सरकारी है, वो सारा का सारा ये लोग जुमले बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आरटीआई लगाने वाले लगा देते हैं, सारा सरकारी। ये सारा का सारा सरकारी उसमें लग रहा है, सरकारी के काम में लग रहा है। पहले तो ये बताएं आप क्या कह रहे हैं? प्राइवेट कर रहे हैं अपने लिए, वो अपने लिए प्राइवेट कर रहे हैं क्या? वो क्या कह रहे हैं? कुछ पता तो वो अपने लिए क्या कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं क्या वो? ईमानदारी से बताइए, गैस जो है वो 9 रुपए पार हो गया, डीजल पेट्रोल आपने तो हाँ हो गया। दर्द हुआ कि नहीं? किसको लिए? दर्द आपको हुआ? कोई दर्द नहीं हुआ। अब जो 500 रुपए, मुझे तो कोई दर्द नहीं हुआ। दर्द हुआ होगा? किसके लिए? जो 400 रुपए कमाते हैं उसे दर्द हुआ होगा? 400 रुपए वाले को क्या दर्द हुआ ये तो वो जाने, लेकिन ऐसा कोई दर्द नहीं हुआ जो आप बता रहे हो। कितने गरीब है? कितने % गरीब है? आप ये बताइए कितने % गरीब है? आप गरीब किसे मानते हो? कैसे करोगे आप गरीब किसे मानते हो? मुझे बता दो यार, आप किसे गरीब मानते हैं? हर आदमी को सरकारी आपने अभी तक बताया नहीं। आपने अभी तक बताया ना, बीजेपी अगर आएगी तो किस बुनियाद पे आएगी? अभी बताया नहीं आपने। विकास के मुद्दे पर आएगी। नाम तो बताए, तो शुरुआत है, को घुमा रहे हैं। किसके तो नाम तो बताए, क्या विकास करा है? विकास सारा विकास करा है उसने, क्या नहीं करेगा? आपको बता रहा हूं, सारे हाईवे उन्होंने बनाए। किसने? हाईवे तो बनाए कौन है? गडकरी जी कौन है? आप ये बताइए जरा। नेशनल हाईवे के जो सबसे बड़े मंत्री तो वही है, वो सारे किसने बनाए? इन्होंने बनाए। हाईवे एक से एक बना के जोड़ दिए, लंबे लंबे उसमें। वहाँ पर आज यहाँ पर थोड़ी बहुत टूटी फूटी सड़कें पड़ी हैं, वो भी बंद हो जाएंगी वहाँ पे। अच्छा, आपको लगता नहीं कि अगर कोई भी जनसभा होती है बीजेपी की, तो विकास का नाम न लेकर हिंदू मुसलमान का नाम क्यों लेते हैं? किसका? हिंदू मुसलमान का नाम? ऐसा हिंदू मुसलमान का नाम कोई नहीं ले जाता, ये सब बकवास है। वो सबको मानते हैं, पूरे धर्म, सब सारे धर्मों को मानते हैं वो। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू मुस्लिम ये पार्टी आती है तो हिंदू मुस्लिम, उसको बदनाम करते हैं, और कुछ नहीं है। कोई कहता है बनियों की पार्टी है, कोई कहता है उसकी पार्टी है। आप ये बताइए मुझे, अगर ये राष्ट्रपति को जो बिठा दिया, क्या बनी है ये? क्या है वो? ऐसी समस्या है ना। भारतीय जनता यूथ का जो अध्यक्ष है वो कौन है? देखिए, 3 चीज पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल गलत है। 3 चीज पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। पतंजलि के सम्मान पर, मोदी जी के जुबान पर, और अंधभक्तों के ज्ञान पर। अंधभक्त कुछ भी कहना शुरू कर देंगे। कह रहे हैं कि सुनिए ना सर, सुनिए, मोदी जी कह रहे हैं विकास कर रहे हैं, तो मैं महोदय से पूछ रहा हूं कि आप 1-2 विकास का नाम बता दीजिए जो मोदी जी को विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा। बेरोजगारी बढ़ गई। इन्होंने कहा कि 100 कितना कहा था? 100 करोड़ सिलेंडर दिए। देखिए, इतना मूर्ख पाना कि 100, हमारी देश की जनसंख्या 130 करोड़ है और प्रधानमंत्री जी 100 करोड़ लोगों को मुफ्त सिलेंडर देने का काम किया। अरे सब्सिडी का सपना दिखाकर 300 रुपए का सिलेंडर, 462 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए का बेच रहे हैं और ड्रामा बचाए हुए हैं। 60 रुपए का डीजल पेट्रोल का दाम अब 100 रुपए बेच रहे हैं। 30 रुपए 40 रुपए का डीजल अब 100 रुपए बेच रहे हैं। 300 रुपए 400 का सिलेंडर 1000 में बेच रहे हैं और देश की जनता के साथ ड्रामा मचाए हुए हैं। देश की जनता समझ चुकी है, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
भारतीय जनता पार्टी का विदाई है। और कह रहे हैं यूपी में यही कहते थे आदित्यनाथ योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी कहते थे गड्ढे मुक्त सड़क बनाएंगे, गड्ढे मुक्त सड़क बनाएंगे। कहते थे हेमा मालिनी के तरह गाल के तरह सड़क बनाएंगे। अरे ओम पुरी के गाल के तरह तुमने यूपी का सड़क बना दिया। आखिर में बताया कितना सहमति? इनके बातों से हम सहमत नहीं है, क्योंकि ये हवा में बातें कर रहे हैं, हवा में तीर मार रहे हैं। नहीं, हवा में तीर मार रहे हैं भाई साहब। ये जो कह रहे हैं क्या दर्द से छलके हुए, मैं इन बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि इनका दर्द तो उठ रहा है कहीं ना कहीं। ये बात नहीं है कि हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए, ये कर दिया, ऐसे नहीं, हमारे भाई हैं। कासगंज वाले मामले, किसमें? जो कासगंज में जो लेके गए हैं लड़के को, अल्ताफ को, उसी का कर रहे हैं जो उसका आप ये कहते हो कि उसकी हत्या हुई है और पुलिस वालों ने की है, तो इसकी तो जांच चल रही है। हम कैसे कहते हैं कि हत्या हुई है वहाँ पे? चलिए आखिर में जो पुलिस कर रही है ना सर जांच इसके लिए। आखिर में हम थे वहाँ पे, आप थे वहाँ पे, मीडिया थी वहाँ पे। लीजिए आखिर में एक सवाल, आखिर में एक सवाल है आपसे, एक नाम तो बता दीजिए। किसका? विकास। अरे विकास का सारी सड़कें बना दी है, सिलेंडर दे दिए हैं, 90% तक आपको जन औषधि मिल रही है। आपको और क्या चाहिए इसके लिए? आप बताएं। मोदी हटाओ, नहीं इन्होंने जो बात कही है वही तो कह रहा, मोदी हटाओ, देश बचाओ, योगी हटाओ, यूपी बचाओ। उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर भाजपा सरकार ने सबको ठगने का काम किया, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, या ऊंची जाति का हो, या गरीब का हो, या वाल्मीकि समाज का हो, या अल्पसंख्यक हो, सबको भारतीय जनता पार्टी ठगने का काम किया। सबका साथ, सबका विकास का नारा देकर सबका साथ, सबका सत्यानाश करने का काम किया ये मोदी सरकार। दो गलत काम गिना दीजिए। दो काम, सबसे पहले कानून व्यवस्था को ताक पर रख करके योगी सरकार कानून व्यवस्था चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार कहां है? बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई आसमान छू रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद हो रहा है, और दारू और भट्टी का दुकान लगातार खुल रहा है। कोरोना महामारी में क्या हुआ? कोरोना महामारी में क्या हुआ? बंगाल नंबर 1 लिखा है उत्तर प्रदेश। शौकत जी ये बताइए, उन्होंने कहा कासगंज वाले मामले में जांच जारी है, 5 लोगों को सस्पेंड भी किया, आप लोगों को एक लीगल सिस्टम में कार्रवाई हो रही है, लीगल सिस्टम में कार्रवाई हो रही है, वो कोई देर नहीं कर रहे। सवाल नहीं, सवाल तो उठेगा। एसपी साहब कह रहे हैं कि 2 फीट ऊंची से नल से अल्ताफ नाम का युवक ने आत्महत्या कर लीजिए। आप बताइए 5 फीट का लड़का 2 फीट के नल पे कैसे आत्महत्या कर लेगा? ये सवाल निशानियां है या नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सुनिए, इधर जांच चल रहा है, जांच तो पुलवामा का भी चल रहा है। अगर सही से जांच हो जाएगा तो प्रधानमंत्री जेल चला जाएगा। अरे भाई साहब, चुनाव 70% लोग इसको वोट कौन मान रहा है? कौन मान रहा है? पुलिस सबसे आगे हमारी जनाब कसम मान रही है, रूबिका लियाकत मान रही है, हमारे ही लोग मान रहे हैं। पूरा कहते हैं चौकीदार चोर का नाम देते हैं, गलत देते हैं। ये चौकीदार चोर का नाम क्यों देते हो? किस साधु कहेंगे? अरे प्रधानमंत्री है वो, उसकी गरिमा होती है हिंदुस्तान के अंदर। चोर बोला जाएगा, उसके लिए चोर को साधु नहीं बोल सकते। साधु के लिए क्या कहेंगे? साधु को चोर नहीं बोल सकते। इस चीज को आप मान लीजिए, सच्चाई को मानिए। इन्होंने बताया सड़कें बनाए, बहुत सारे विकास नहीं, ये कहते थे ना 2014 से पहले कि हेमा मालिनी के गाल के तरह चिकना रोड बना देंगे। अरे तुमने तो ओम पुरी के तरह सड़क बना दिए, गली गली गड्ढे बना दिए। गड्ढे मुक्त कहने वाले आज कहाँ गड्ढे मुक्त है? अपराध मुक्त कहने वालों कहाँ अपराध खत्म हुआ? भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने वालों भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हुआ? महंगाई मुक्त बनाने वालों महंगाई कहाँ कम हुआ? बेरोजगारी दूर करने वालों कहाँ बेरोजगारी दूर हुआ? महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वालों कहाँ महिलाओं की सुरक्षा की बात हुआ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों हमारी बहन के साथ बलात्कार होता है, लेकिन ये सरकार सुनने का काम नहीं करती है। अब देश के लोग जाग चुके हैं, भाजपा भगाएंगे, देश बचाएंगे।